हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, यानी हिंदी में हम उसको कहते हैं बीजगणित एवं त्रिकोणमिति। और उसका हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने मैट्रिक्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ बेसिक थ्योरम्स और एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 12th में अध्ययन किया हुआ है। तो आप इसको एक रिवाइज के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और इसमें से एकदम निश्चित तौर पे एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने वैसे तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक्सप्लेन जो है वो हिंदी में ही करूँगा। यानी वीडियो को मैं इस तरीके से बनाने का प्रयास करूँगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर पूरा हिंदी में बना था तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ नहीं आता, और अगर पूरा इंग्लिश में बनाऊँ तो हिंदी मीडियम वाले को समझ में ना आए। इसलिए हमने लिखा तो इंग्लिश में, लेकिन जब मैं इसको समझाऊंगा तो मैं हिंदी में ही समझाऊंगा ताकि दोनों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। इनको हम कहते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं। देखिए, इसमें हम तीन प्रकार के काम कर सकते हैं। पहला क्या लिखा है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। बहुत सिंपल इंग्लिश है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स में किन्हीं भी दो पंक्तियों या दो कॉलम्स, दो रोज या दो कॉलम्स की अदला बदली कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 6 -1 2 4 3 1 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। और मुझे मान लीजिए कि R1 ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कॉलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और रोज को आर से डिनोट करते हैं। तो ये फर्स्ट रो यानी R1, सेकंड रो R2, ये R3, C1 C2 C3, कॉलम्स जो हैं वो C1 C2 C3 हो गए। तो मान लीजिए मुझे R1 और R2 को अदला बदली करना है, इंटरचेंज करना है, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा उसे R1 एंड R2 आर इंटरचेंजिंग, यानी दोनों अदला बदली हो रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। या फिर आप उसका ऐसे भी लिख सकते हैं R12, ये देखो R12, 12 मतलब फर्स्ट सेकंड रो की अदला बदली हो रही है। तो अगर हम उसको इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? ये मिलेगा आपके पास -1 to 4। देखो, ये दूसरे रो में लिखा हुआ है -1 to 4। अब ये चला जाएगा कहाँ? पहले रो में, क्योंकि हम अदली बदली कर रहे हैं। और 1 to 6 जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, ये आ जाएगा आपका सेकेंड रो में, और ये 3 1 5 रहेगा। ये बीच में जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट का साइन है। यानी कि जब किसी मैट्रिक्स में आप कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके उसको दूसरे मैट्रिक्स में चेंज करते हैं तो वो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट ही होते हैं, वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। और ये इक्विवेलेंसी का ही साइन है। तो ये वाले सिंबल को भी हम इस्तेमाल करेंगे, और ये ज़्यादा सरल है, तो आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये मैंने आपको रो में बताया, आप यही काम कॉलम में भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अब कॉलम ऑपरेशन लगा लेता हूँ। मान लीजिए मुझे दूसरे और तीसरे कॉलम को चेंज करना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? C2 एंड C3, है ना, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इसको आप C2 3 भी लिख सकते हो। और ये हो जाएगा -1। देखो, जब आप कॉलम को चेंज कर रहे हैं ना, तो जिसको चेंज कर रहे हैं उसके छोड़ बाकी को तो आप पहले एज इट इज लिख दो। तो हम फर्स्ट कॉलम को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो -1 1 3 को हम लिख देते हैं ऐसे। अब बच गया कौन? C2 3, तो ये हो जाएगा 4 6। तीसरे कॉलम को हमको दूसरे नंबर पे बैठाना है और दूसरे कॉलम को ले जाना है तीसरे पे, 2 2 1। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दो रोज, या जरूरी नहीं कि आजू बाजू वाले रोज या कॉलम का अदला बदली करें, हम पहले रोज के साथ तीसरे रो की अदला बदली भी कर सकते हैं, पहले कॉलम के साथ तीसरे कॉलम की अदला बदली भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। चलिए दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का जो कि नॉन जीरो, जीरो के छोड़ कोई भी संख्या का
हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन बस लिखा है, इसका मतलब आप ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यार जैसे मान लो मेरे को 5 का डिवाइड करना है, तो आप उसको ऐसा सोचो कि 1/5 का मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो एक्चुअली 5 का डिवाइड ही होगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक हाथ इसी में एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसी एग्जांपल में लेते हैं, और मान लो R2 में इंटू करना है 3 का, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? R2 को हम चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं किस तरीके से? 3R2 यानी R2 में मैं 3 का इंटू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम या फिर इसको और कैसे लिखेंगे पता है? R2 और ये देखो ऐसे लिख दो 3, तो ये बगल में आपने 3 लिख दिया, इसका मतलब R2 में 3 का इंटू हो रहा है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। तो चलिए अप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भला। 1 2 6, 3 का इंटू करो तो -3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। और जिसको आपने चेंज करना है केवल उसी को चेंज करना है, बाकी सब अपने स्थान पर बने रहेंगे। 3 1 5 ये हो गया। आप कॉलम में भी ये काम कर सकते थे, किसी भी कॉलम में आप कोई भी नंबर का इंटू कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को कॉलम 2 में 2 का डिवाइड करना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? C2 इज चेंज बाय 2 का डिवाइड करना है, इसका मतलब ये हुआ सर कि 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, ऐसा, ठीक है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 का डिवाइड, बात एक ही है। तो चलिए लगाइए, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C2 1/2। तो जब आप लगाएंगे वहाँ पे तो आपको मिलेगा, देखो अब आप दूसरे कॉलम को चेंज करें ना, तो पहले और तीसरे को आप पहले वहीं पे रहने दो, जैसे का तैसे रहने दो। अब 2 का डिवाइड करो तो 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 बचेगा, 2 डिवाइड बाई 2 फिर 1 बचेगा, 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गया। किसी भी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री जब ऑपरेशंस लगाते हैं तो आपको जो भी मैट्रिक्स मिलते हैं वो सब क्या होते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका दूसरे नंबर का ऑपरेशन। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर में क्या कहते हैं ये। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी नंबर का इंटू कर दें और फिर उसको किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स में जोड़ दें, ठीक है। जैसे चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो इसी में मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल से सब समझाया जा सकता है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ नियम को। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। यानी कि तीसरा ऑपरेशन ये कह रहा है कि आप कोई भी पंक्ति या कोई भी कॉलम, ठीक है, पंक्ति यानी रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में आप किसी नंबर का इंटू कर दो सारे एलिमेंट में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में आप किसी नंबर का इंटू करके उसको किसी दूसरे में जोड़ दो। एग्जांपल के लिए चलिए मान लीजिए मुझे R2 को चेंज करना है, ठीक है। R2 को सब ध्यान से देखो, R2 को चेंज करने की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। किस तरीके से चेंज करना है? मैं चाहता हूं कि मैं R1 में 2 का इंटू करके R2 में जोड़ दूं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे पता है? R2 इज चेंज बाय R2 प्लस 2R1। देखो अब इसको ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम किसको चेंज करना चाह रहे हैं? R2 को। R2 क्या है? दूसरे नंबर का रो है, चेंज करना है, मेरे को बदलना है। किस तरीके से बदलना है उसको समझो। R2 में कुछ जोड़ के बदलेंगे हम उसको, है ना। R2 में कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है उसको अच्छे से समझो। क्या जोड़ना है? 2R1। 2R1 बोलने का मतलब क्या है? R1 जो कि पहला रो है उसमें सबसे पहले किसका इंटू करूंगा? मैं 2 का इंटू करूंगा। उसके बाद जो भी चीज मिलेगी मेरे को उसको मैं जोड़ूंगा किसमें? R2 के एलिमेंट्स में, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये है सर कि हम चेंज जो इस पर रहेगा ना, देखो एरो के साइन के जो इस पर है समझ जाओ आप उसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए एरो के साइन के ठीक उधर भी आप वही चीज लिख देना जिसको आपको चेंज करना है। R2 है तो तुरंत मैंने R2 लिख दिया। फिर किस तरीके से चेंज करना है या किस रो की मदद से चेंज करना है उसको आप यहाँ पे लिखना। किस चीज का इंटू करके चेंज करना है या डिवाइड करके चेंज करना है यहाँ लिखना। जोड़ के चेंज करना है या माइनस करके यहाँ लिखना। ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है ना, तो आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
कॉलम में भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये वाला यहाँ पे ऑपरेट करके बता रहा हूँ। अब देखो मेरे को किसको चेंज करना है, R2 को। तो सबसे पहली बात आप 1 और 3 को तो वैसे ही लिख दो, 1 2 6 3 5। अब R2 प्लस 2R1 है, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे R2 में सॉरी R1 में किसका इंटू करना है, 2 का। R1 में 2 का इंटू करो तो 2 1 2 हो जाएगा, और प्लस किसके साथ करना है, R2 के साथ। तो 2 1 2 और प्लस -1, तो यानी कि 2 1 2 प्लस -1 दैट इज 2 -1 दैट इज 1। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 1। बगल में क्या आएगा, फिर वही काम करोगे, R1 के एलिमेंट के साथ किसका इंटू करोगे, 2 का। तो 2 2 4 हो जाएगा। देखो 2 इंटू R1 मतलब R1 के एलिमेंट में 2 का इंटू करो, 2 2 4, R2 के एलिमेंट के साथ जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे वही काम, 2 का इंटू करो, 6 2 12, इसके साथ जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12 4 16। तो ये आपने इसको चेंज कर डाला इस ऑपरेशन की मदद से। माइनस भी कर सकते थे, यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हो। चले मैं कॉलम में आपको बताता हूँ। मान लो मेरे को C1 को चेंज करना है, C1 माइनस, अच्छा जरूरी नहीं है किसी नंबर का इंटू करना, जरूरी है कैसे, जरूरी नहीं है। मान लो आप 1 का इंटू कर रहे हो, ये देखो C1 माइनस C3 कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब मैं C3 में 1 का इंटू करके C1 में से माइनस कर रहा हूँ। चलिए लो तो इसको बताओ कितना होगा। तो C1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, उसमें से C3 को माइनस करके, C1 में C3 को माइनस करके। 1 में 6 गया -5, 1 में 16 गया -15, 3 में 5 गया -2, 2 6 1 6 16 5। इसको आप ऐसे ही रहने दो, जिसको चेंज करना है केवल उसी पे ध्यान देना है, बाकी सबको वैसे ही रहने देना है। ठीक, तो ये भी हो गया। तो मैंने आपको अभी तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशंस समझा दिए हैं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलिए अब हम एक काम करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से, हम उसको भी सीखते हैं और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। सब के सब एकदम ध्यान से समझेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A इक्वल 1 2 -2, ठीक है, -1 3 0 और 0 -2 1, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, और हमको A इनवर्स पता करना है। ठीक है, ए इनवर्स पता करना है तो आपको दो बातें जाननी होगी। सबसे पहली बात तो किसी भी हम मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का इंटू करते हैं तो वो वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अभी फिलहाल आपको यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लिखना है, उसी ऑर्डर उसी ऑर्डर का लिखना है जिस ऑर्डर का ए है। तो ये 3/3 का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का ही इस्तेमाल करेंगे अपन। ये दो बात, ये एक तो आप जान गए कि किसी भी मैट्रिक्स में हम यूनिट मैट्रिक्स का इंटू करेंगे तो वापस वही प्राप्त होता है, और दूसरा किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इन्वर्स का इंटू करते हैं तो वो हमको यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स का इंटू करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमको यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ये दो बातें आपको जाननी है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। सिंस ए इक्वल आई ए इक्वल क्या होता है, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। और अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, तो ये पूरा ए की वैल्यू है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, और इधर आई यूनिट मैट्रिक्स है यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और ये बगल में ए लिख देता हूँ। ठीक, समझ में, किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का इंटू करने पर वही प्राप्त होता है। ए की वैल्यू रखा, आई रखा, और यहाँ पे ए को ए रहने दिया।
अब आप बोलोगे सर इस ए को ए क्यों रहने दिए, इसकी भी वैल्यू रख देते। तो अब सुनो इसके पीछे क्या फंडा है। एक्चुअली हमको अब यहाँ पे करना क्या है, हमको ना यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते जाने हैं। जो अभी आप हमने आपको 3 ऑपरेशंस बताए हैं उन तीनों का इस्तेमाल करना है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं कि तीनों का इस्तेमाल करना एकदम जरूरी है, आप जरूरत अनुसार दिमाग लगा करके जब जिस ऑपरेशन की जरूरत पड़े आप लगाइए। यहाँ भी लगाना है, वहाँ भी लगाना है। जो ऑपरेशन आप लगाओगे एक बार में उसको यहाँ भी अप्लाई करना, इस मैट्रिक्स में भी और उस मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना है, वही सेम ऑपरेशन। अच्छा, अब ऑपरेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या सोच के अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप सुनिए। ऑपरेशन जब आप यहाँ लगाते जाओगे तो आपको ये कोशिश करनी है कि कैसे भी करके ये जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स में तब्दील हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाए। ऑपरेशन लगाते लगाते यूनिट मैट्रिक्स मतलब कैसे भी कर, ये वाला जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये यहाँ पे मुझे प्राप्त करना है, लेफ्ट साइड मुझे प्राप्त करना है ऑपरेशन लगाते लगाते, ठीक है। मतलब मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ 1 1 0 0 बनाना पड़ेगा। और जब आप ऑपरेशंस लगाएंगे यहाँ पे तो सेम ऑपरेशंस वहाँ भी लगाएंगे। तो आप कहेंगे सर कि जब हम इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदल चुके होंगे तब तक यहाँ पे भी ऑपरेशंस लग लग के ये भी तो बदल चुका होगा, करेक्ट। जब ये बदल जाएगा और जब ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा ना, उस समय ये जो मैट्रिक्स जिस रूप में बदल चुका होगा वही आपका ए इनवर्स होगा। चलिए मैं और पहले हम ये काम चालू करते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे हम जो काम चालू करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का वो किस तरीके से करेंगे, तो उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको सबसे पहला काम ऊपर इस कोने में पहले नंबर की पोजीशन में कैसे भी करके 1 लाना है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पहले से 1 दिया हुआ है तो हमारी मेहनत कम हो गई, थोड़ी सी हमको मेहनत कम करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ 1 नहीं रहता, कुछ और रहता, तो पहले काम यहाँ पे 1 लाने का हम करते। तो पहले यहाँ पे आपको 1 लाना है, उसके बाद नीचे वाले दोनों को 0 करना है। हमेशा याद रखना, इधर उधर चेंज करने का, बाकी जगह चेंज करने की चिंता अभी मत करो। पहले इधर 1 लाओ, फिर नीचे दोनों तरफ 0 कैसे भी करके करो, फिर आ जाओ आप दूसरे कॉलम में, फिर आप बीच में 1 लाने का प्रयास करो, फिर ऊपर नीचे 0 लाने का प्रयास करो। इस क्रम में अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका काम बिगड़ेगा नहीं, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप ट्रिक समझ सकते हो। और फिर क्या करना है, फिर आप तीसरे कॉलम में आ जाओ और पहले हमेशा यहाँ 1 बनाओ फिर 0 बनाओ, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, पहले कोने में 1, नीचे दोनों 0, फिर दूसरे कॉलम में आओगे तो ये 0 बाद में बनाने का सोचना, पहले बीच में 1 बनाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सरल पड़ेगा। बीच में 1 बना करके आज ऊपर नीचे 0 बना दो, फिर तीसरे कॉलम में आओ, तीसरे कॉलम में यहाँ 0 बाद में बनाने का सोचना। हालांकि एकदम ऐसा जरूरी नहीं है, कैसा खत्म करना जरूरी है, कैसा ऐसा नहीं है, बट मैंने जहाँ तक अनुभव किया है सवाल बनाते बनाते, क्वेश्चंस ट्राई करते, तो मुझे ये मेथड जो है सबसे सरल लगा। 1, ये दोनों 0, फिर बीच में 1, ऊपर 0, फिर तीसरे कॉलम में आओगे तो आप पहले यहाँ 1 बनाने का कोशिश करो, फिर ऊपर नीचे 0 0, सॉरी हाँ इधर दोनों तरफ 0 0 लाने का प्रयास करो, तो आपका एकदम एक बार में आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे तो 1 है ही सर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों 0 बनाना है। तो यहाँ तो और अच्छी बात है कि यहाँ पहले से 0 है, तो चलो अब इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 कैसे बनाएं, वो बनाना है आपको इसकी मदद से, ठीक है। जैसे चलो कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे मेरे को R2, ये -1 कहाँ है, R2 में है, तो R2 इज चेंज बाय R2। क्यों ना मैं ये -1 और ऊपर क्या है +1, अगर 1 को यहाँ पे जाके जोड़ दूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय R2 इज चेंज बाय R2 + R1, यानी -1 में 1 जोड़ दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ भला, ये हो जाएगा आपका 1 2 -2। देखो R2 + R1 करना है, R2 में R1 को जोड़ो तो -1 में 1 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 0, 3 में 2 को जोड़ोगे तो 5, 0 में -2 को जोड़ोगे तो -2, ठीक है। बाकी को वैसे ही रहने दो। अब देखो, अब वहां पे वही काम करना पड़ेगा, 1 0 0 R2 + R1, ठीक है। देखो ऐसा कैसे पता चलेगा किसको चेंज करना, यहाँ जो लिखा है ना वो तीर के निशान के बाद ठीक उसी चीज को लिखना और बाजू में वो चीज लिखना जिसकी मदद से आप उसको चेंज कर रहे हो। तो R2 + R1, तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1,
1 में 0 जुड़ेगा तो 1, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 0 0 1, ऐसा। ठीक। अब हमारा जो नियम कहता है वो ये कि 1 0 0 बनाने के बाद बाजू में आइए आप, उसके बाद इस बीच वाले को पहले 1 बनाओ। फिलहाल अपने को क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। अब उसको 1 बनाना है तो क्या किया जाए, तो कुछ मत करो, 5 का डिवाइड कर दो आप सीधे सीधे, 5 का डिवाइड कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, दूसरा ऑप्शन ये है सर कि देखो पहला तो ये क्या करा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 डिवाइड बाई 5 1 हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आप यहाँ पे 2 का इंटू करो तो कितना हो जाएगा, -2 है, 2 का इंटू करोगे तो जाएगा 2 2 4, -4 हो जाएगा। और 5 में से -4 जोड़ दो तो 5 - 4 = 1 हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे 1 बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर एक और ऑप्शन है, ऊपर भी हमको 2 दिख रहा है, उधर भी 2 का इंटू कर देते हैं, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 को माइनस कर देते हैं, यानी कि नीचे वाले रो में ऊपर वाले रो को माइनस कर देते हैं, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब भी हम 1 ला सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप ऊपर वाली रो से ऑपरेशन किए तो चूंकि हम केवल देखो जो भी काम करते तो वो एक जन में नहीं करते, वो पूरे रो में काम होता है, यानी सभी एलिमेंट्स के द्वारा वो काम होगा। तो भैया ये गड़बड़ा जाएगा। अगर आप सोचोगे सर हम 2 का इंटू करके नीचे में माइनस करते तो 2 1 2 और 0 - 2, ये भी गड़बड़ाएगा ना, क्योंकि जो काम यहाँ होना वो यहाँ भी होगा। तो हमारा पहले से बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए ऑपरेशन लगाते समय आपको ध्यान देना है, आपको ऑपरेशन उन रोज उन एलिमेंट्स की मदद से लगाना है ताकि पहले से हम जिनको सेट कर चुके हैं, जिनको बना चुके हैं, वो बिगड़ने मत पाए। ठीक है, ये वाला बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप नीचे की मदद से इसको 1 बना सकते हो या 5 का डिवाइड भी कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे की मदद से उसको 1 बनाता हूँ। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे 9, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R2 इज चेंज बाय R2, माइनस ऑलरेडी है इसलिए हम प्लस करेंगे, +2R3। ओके, चलिए लगाइए। तो 1 1 और ये क्या लिखा हुआ है, 2 1 2 -2, R2 + 2R3, 0 × 2, 2 × 0 तो 0 ही आएगा। R2 + 2R3, 2 का इंटू करो -4, 5 में जोड़ दो 1 आएगा। 2R3, तो 2R3 जब आप करोगे तो 2 का इंटू 1 के साथ 2 -2 कितना हो जाएगा भैया, 0। ओके, 2 प्लस, क्योंकि ऊपर -2 है तो -2 + 2 0 हो जाएगा। फिर आपके पास नीचे बचेगा 0 -2 1। सेम काम आपको यहाँ भी करना है, 1 0 0, R2 + 2R3, 2 का इंटू करो तो 0 ही रहेगा, ऊपर जोड़ दो तो 1 हो जाएगा, 1 ही रहेगा वो। ये भी सेम, यहाँ पे आप देखो 2 का इंटू करोगे 2 1 2, 2 + 0 हो जाएगा आपके पास 2। ओके, और नीचे वाला आप 0 0 1 वैसे ही रहें तो ए बाजू में बैठा दो ए। ठीक, अब सुनो हमारा कितना काम बन चुका है, 1 0 0 वाला काम बन गया, ये 1 हो गया। अब हमारा काम क्या रहेगा, ऊपर और नीचे 0 करने का काम पहले रहेगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर कैसे 0 करेंगे, अच्छा और वो भी ना ऊपर नीचे 0 कैसे करना है बताओ मुझे। अभी आप 1 किसको बनाए, इसको 1 बनाए, जिसको आप 1 बना चुके ना उसी की मदद से ऊपर नीचे 0 करना तो और ज़्यादा सरल पड़ेगा आपको। तो मैं इसकी मदद से उसको 0 कैसे करूंगा, R1 इज चेंज बाय R1। सोचो जरा 2 को 0 कैसे बनाए, इसमें 2 का इंटू कर देता हूँ मैं 1 में, तो 1 में 2 का इंटू करूंगा तो 2 1 2 और ऊपर में से नीचे वाला माइनस, तो ये हो जाएगा, ये देखिए R1 - 2R2, है ना, 2 का इंटू करेंगे और ऊपर में माइनस कर देंगे। चलिए बताइए बोला क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो अब यहाँ 0 है, 2 का इंटू करोगे तो भी 0 होगा, 1 में से माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। 2 - 2R2 लिखा है तो 2 का इंटू करो 2 1 2, 2 - 2 हो जाएगा 0, ये तो 0 ही है तो इसलिए -2 बस बचेगा। और 0 1 0 0 -2 1। ओके, देखो अभी चलो मैं वहाँ पहले ऑपरेशन लगा लेता हूँ फिर आपको एक और बात बताऊँगा। चलो यहाँ पे वही काम करो, R1 - 2R2, 2 का इंटू करो पहले R2 में तो 2 1 2
और ऊपर वाले में से माइनस करना है। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे, 2 1 2, 0 माइनस 2 करोगे तो -2। यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो 2 का इंटू करेंगे, 2 2 4, -4 आ जाएगा। ठीक, और 1 1 2 0 0 1 और ये बगल में लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे अपन, चलो अब अपन इसको जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। ये वाला जो प्रोसेस बताया था उसके अनुसार 1 0 0 करना है, फिर बीच में 1, फिर ऊपर नीचे 0 करना है। तो अब इसके जीरो करने की बारी आ गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। आप चाहे ना तो ऊपर और नीचे जीरो लगाने का, जीरो करने का ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते थे। बाजू में वो ऑपरेशन लगा देता हूँ जो इसको जीरो बनाएगा। ठीक है, अब इसको जीरो कैसे बनाएंगे, इसी की मदद से। कैसे, यहाँ -2 दिख रहा है तो दिमाग लगाइए कि जीरो कैसे बनेगा। सोचो जरा, अगर यहाँ पे +2 होता तो 2 और -2 जुड़ के जीरो हो जाते, यानी कैसे भी करके हमको यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, R3 को चेंज करना है मुझे। R3 कैसे चेंज करना है, इसमें 2 का इंटू करके उसमें जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो R3 + 2R2। ठीक है, तो मैं देखो उसी के बाजू में लिख दिया। इसका मतलब ये ऑपरेशन यहाँ लग के और वो भी लग के डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। तो इसको मिटा के दोनों ऑपरेशन साथ लगा रहा हूँ। अगर आपके मन में जैसे आपको थोड़ा डाउट रहेगा या कठिन लगेगा तो आप एक ऑपरेशन लगा लेना, फिर जो बनेगा उसमें दूसरा ऑप्शन लगा के फिर एक कदम और आगे बढ़ जाना। एक स्टेप एक्स्ट्रा बनेगा और कुछ नहीं होगा, आपका सवाल सही बनेगा। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप दो ऑप्शन साथ में लगा सकते हैं। तो चलिए R3 + 2R2 कीजिए। तो R3 + 2R2, 2R2 तो ये तो जीरो ही है, जीरो रहेगा। R3 + 2R2, 2 का इंटू करना है, 2 1 2 -2 0। उसके बाद आप देखो R3 + 2R2, 2 का इंटू करके इसमें जोड़ना है तो ये तो जीरो है, तो आपका बचेगा यहाँ पे 1। वही काम सेम वहाँ पे भी करना है। तो अब क्या होगा, R3 + 2R2, R3 + 2R2, 2 का इंटू करो, 2 1 2, 0 जोड़ो तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो आप 2R2 यानी 2 2 या 4, और 1 में से 4 को जोड़ना है, 5 हो जाएगा। ठीक, आप देख रहे हो वो भी वो वाला मैट्रिक्स, पहले यूनिट मैट्रिक्स था, कितनापन चेंज हो गया, कितना बदल गया बेचारा। अब और ये तो सुधर रहा है, यानी ये 1 0 0 0 1 0। अब क्या बच गया, इधर भी 1 आ गया, बढ़िया बात है। हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि अब जब हम तीसरे कॉलम में जाएं तो पहले इसको 1 बनाने का उद्देश्य था। अब वो 1 बना बुनाया मिल गया हमें। उसके बाद इसको 1 बनाने के बाद हमें क्या करना था, ऊपर के दोनों को जीरो करना था, जिसमें से एक तो ऑलरेडी जीरो है। अब हम इसको जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, वो भी इसी 1 की मदद से करेंगे। तो सॉरी, R1 को चेंज करेंगे, R1 + 2R3। क्यों, क्योंकि -2 है। अगर यहाँ +2 होता तो जोड़ के जीरो हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ माइनस है। तो मैं इसमें 2 का इंटू करता हूँ और ऊपर जाकर के जोड़ देता हूँ। ठीक है, वही काम अपन वहाँ पे भी करेंगे। हो जाएगा 1, देखो नीचे जीरो है, 2 का इंटू करो तो 0 × 2 यानी हो जाएगा आपका जीरो ही रहेगा, और ऊपर में 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो रहेगा। 2 का इंटू करो, 2 1 2, जीरो हो जाएगा, और बाकी सब तो बने बुनाए हैं। ठीक, उधर क्या होगा बताओ, R1 + 2R3, 2 दूनी 4, पहले 2 का इंटू करना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 -1 3 बचेगा। फिर यहाँ पे आप देखो 2 दूनी 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 है, 2 का इंटू करोगे, 5 2 10 -4 6 हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम। अब हमारा काम पूरा हो चुका है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो मैट्रिक्स है सर, यही आपका A इनवर्स है। इसको A इनवर्स क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे भी बहुत सरल सी बात है। आप खुद सोचो, सबसे उस पर लिखा हुआ है A, यहाँ मैट्रिक्स वो लिखा है 3 2 6 वाला, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और इधर लिखा है आपका यूनिट मैट्रिक्स। आप खुद दिमाग लगाओ, किसी मैट्रिक्स को किससे इंटू करते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो वो कोई और नहीं, वो है A इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को A इनवर्स से इंटू करते तब यूनिट मैट्रिक्स आता है, यानी कि आपका वही मैट्रिक्स A इनवर्स है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो इस तरीके से आपने आंसर निकाला। मैंने काफ़ी इसको आराम से बताया ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझें। अब अगर इसको आप अच्छे से समझ गए ना, तो कोई भी
इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई डाउट रहेगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बीएससी के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के तीनों मैथ्स के जो बुक्स हैं उनके वीडियोस में धीरे धीरे अपलोड करता जाऊंगा और फिर आपके पास सारे कंटेंट जो है आपको मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच।